अरे यार पिंटू भाभी इतनी बड़ी मुसीबत से बची है तो थोड़ी खुशियां बनाना तो बनता है ना? अरे इलायची जी, हम ये कह रहे थे हम इसे ऐसे बुझा नहीं सकते। क्या है कि हमारी अम्मा कहती हैं जलती हुई ज्योति को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, अपशगुन होता है। अरे जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब तो कुछ भी बुरा नहीं। आपने हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे। जय श्री राम। कहाँ जा रही है तू? कहाँ जा रही है? अरे भाई साहब, आप ये बगैर स्टेप लगी हुई चिट्ठी की तरह घर में घुसे चले आ रहे हैं। कौन है आप? पिंटी, जरा बता इनको भाई साहब को कि मैं तेरा कौन लगता हूँ। अरे देखिए, हमका समझ नहीं आ रहा है कि आप हमारे कौन लगते हैं। आप ही हमका समझा दीजिए कि आप हमारे कौन लगते हैं। देख रहे हैं वो पहचान नहीं रही है, तो आप ही बताइए। नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, ये जानबूझकर नहीं पहचान रही है। वो क्या है ना, जैसे आप लोगों के यहाँ होता है ना, पति का नाम लेने बेशर्मी होती है, वैसे हमारे यहाँ पति को पति मानने में बहुत बड़ी बेशर्मी मानी जाती है। तो ये नहीं बोल सकती मैं इसका पति हूँ, पिंटू का बाप हूँ जी। क्या चल रहा है ये? है क्या चल रहा है? कुछ समझ में ही ना आ रहा। क्या बोल रहे हैं ये भाई साहब? है पापा? हाँ, मैं बताती हूँ। ये जो अंकल है ना। अब अंकल मत बोलो ना। भैया बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो अंकल जी, वो अंकल जी ना पिंटू भाभी के पापा है, इनके पति। वो क्या है ना, कारोबार की वजह से ना ये दुबई शिफ्ट होना पड़ गया था और काफी लंबे अरसे बाद वापस आ रहे हैं, इसलिए आंटी जी ना काफी नाराज सी चल रही हैं। अरे इलायची, तू तो इनके घर का पूरा चैप्टर ऐसा खोल कर बैठ गई जैसे तू इनके घर में पैदा हुई या मेरे घर में ना। अरे यार पापा, विस्तार में बताया था ना उन्होंने। अच्छा, पिंटू भाभी ने। पता, हमका छुओ नहीं, हमका तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम हमका भूल गए, हमका छोड़ के चले गए थे तुम। तुमको पता नहीं है का, एक अकेली खूबसूरत औरत की ऊपर सबकी नजर रहती है। तुमको जरा सा भी अंदाजा है तुम्हारी बेटी का ब्याह होएगा? यार बस करना, अब क्यों सारा गुस्सा यही निकालेगी क्या? थोड़ा बात के लिए भी छोड़ दे। अरे अम्मा जी देख, मैं तेरे लिए कितनी बढ़िया साड़ी ले। कहाँ है अम्मा? जी कौन है अम्मा? छोटे भैया, तुम्हारे तो भागे खुल गए। ये पिंटू के पिताजी हैं, यानी मेरे भी पापा? हाँ। पापा पापा, अम्मा, अरे अम्मा, पापा कितना अच्छा मौका है जी, मतलब अम्मा पापा भरा पूरा परिवार मिल गया। पापा, किसने सोचा था बताओ, किसने सोचा था कि इतना हंसता खेलता परिवार अचानक से मुझे मिल जाएगा? मेरा खुशी ने, कसम से हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। अम्मा, पापा, अब मैं तुम लोगों को कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे बहुत बढ़िया छोटे, 2 मिनट। हाँ, कुछ काम की बात कर ले हम, हैं? हाँ कर लो कर लो। अंकल जी, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, पिंटू भाभी का बुध भारी होने की वजह से मम्मी की कुंडली में जो दोष है ना, उसका निवारण करने वाली है वो। कितनी अच्छी बात है ना? आजकल ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं? कहाँ मिलते हैं आजकल? बहुत बढ़िया बात। मतलब आजकल ऐसे लोग, बढ़िया बात नहीं है ये तो बिल्कुल खराब बात है। क्या कहा? बुध भारी है? नहीं 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 नहीं, बुध भारी नहीं है, उसका तो बुध और बृहस्पति सब कमजोर हो रखा है। अरे कैसी औगड़ जैसी बात कर रहे हो तुम? हैं? अरे हमने कैलकुलेशन किया, तुम लैपटॉप निकालो, छोड़ो अनार, इधर धरो यहाँ। हमारे पर्सनल लैपटॉप में सब कुछ है। सुबह 4 बजे के हिसाब से अपने पर्सनल लैपटॉप में हमने पूरी कैलकुलेशन करके रखी है। बात कर रहा हम, देख दिखाओ जरा। ये देखिए गुरुजी, जी का खोल दिया, बंद इधर जाओ,
अरे हमें तो तुम्हारे बस का हमने नहीं, कुछ भी नहीं किया। बंद ना आपका हुआ तुमसे अब तक जे कंट्रोल 5। इधर आइए, ये देखिए, ये जो है सुबह 4 बजे के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है, इनका बुद्ध जो है मतलब पिंटू का जबरदस्त भारी है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ रहे हैं कि वो 4 बजे पैदा हुई है? हाँ और क्या बताया, खुद बताया 2 बार। 4 बजे ना हुई है, वो 8 बजे पैदा हुई है। 4 का 8 कैसे हो गया भाई? गुरुजी वो क्या हुआ कि जब इसकी डिलीवरी होने वाली थी तब इसको थोड़ी सर्दी हो गई थी, गर्म पानी में थोड़ी थोड़ी ब्रांडी पिला दी, छी छी छी, ब्रांड छी, 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 तो ये टुन हो गई, सो गई। अब नींद के नशे में से पता ही नहीं चला कि कब बच्चा डिलीवर हुआ, कब पैदा हुआ। खराब ना लगे इसलिए बता दिया था कि 4 बजे तुमको बच्चा हुआ था, क्योंकि उसी वक्त पिलाई थी ना ब्रांडी। 8 बजे सुबह के। हाँ अभी 1 मिनट रुके आप। गुरुजी हाँ देखिए ना क्या निकला। बहू, हाँ गुलाब जामुन जरा गरम कर लाओ, क्या ठंडा है खाते गले में लग जाता है। हाँ। गरम कर लाओ। अभी लगा। जल्दी था। पूछ रहे थे कहाँ निकला। हाँ भाई, ये जो 4 का 8 बजे इन्हें बजाया है सुबह का, उसके हिसाब से तो जो है पिंटू बिटिया जो है उसका बुध भारी नहीं है, बल्कि बुध शुक्र राहु केतु मंगल सबके सब भारी है। वो तो तुम्हारे जीवन के मुरारी, सारे कष्ट एक ही उपाय में साफ, मतलब तुम्हारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब तो ये तय हो गया कि करुणा बहू कहां गई। आ गई। रखो रखो, रखो। मतलब जो है पिंटू भाभी जो है आपकी, उनको भोर बेला सुबह 4 बजे उठ के गंगा जल से करुणा बहू को स्नान कराना ही होगा। तय हो गया, तय हो गया। जाओ गुरुजी जाओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार। अरे यार ये ललित ना वाकई में एक नंबर का लल्लू निकला। अरे मैंने उससे बोला था कि ना वो टाइम पता करके आना जिस समय बुध बिल्कुल स्ट्रांग नहीं होता है, लेकिन उसने क्या किया, मंदिर के बाहर आ रहे भिखारी से पूछ लिया, उसके बाद उसे 500 रुपए भी पकड़ा दिए। हद हो गई यार। इलू मुझे तो समझ ही नहीं लग रहा है पिंटू भाभी की कुंडली क्या गोलमाल कर रही है। अरे सुनीता जी, हमारी कुंडली में कोई दिक्कत ना है, सब ठीक है, एकदम टनाटन है। अरे आपने काम ही ऐसे लंगूर को सौंपा जिसमें अकल के नाम पे भूसा भरा है। हमको तो ना अब भैया कोई चांस लग ना रहा बचने का। ओ पिंटू भाभी, एक बात खास करके याद रखनी, ये जो 1.25 लाख का लालच है ना, वो लालच नहीं करना है। ओके पिंटू भाभी। इलू, पिंटू भाभी गरीब भले हैं लेकिन लालची नहीं है। क्यों पिंटू भाभी? हाँ बिल्कुल सही कहा सुनीता जी आपने। आप ना हमारे दिल की बात जानती हैं। हम सच बता रहे हैं आपको, जैसे हमारे मन में कभी ये ख्याल तक ना आया 1.25 लाख रुपए का, लेकिन पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि ये 1.25 लाख रुपए आएंगे हमारी जेब में। अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने ना बाहर कपड़े डाले थे तार पे सूखने के लिए, तो हम आते हैं फिर कपड़े उतार के। हैं क्या सुनू? हाँ बड़ी साइड ले रही थी पिंटू की। तो क्यों ना लूं, पिंटू की क्या गलती है? 1.25 लाख रुपए के लिए मेरी मम्मी को नहलाने वाला है वो। इलू, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और इतनी बात है तो जीजा जी ने अपना राज क्यों नहीं खोला? वैसे तो बड़े जेंटलमैन बने घूमते हैं। अरे यार यहाँ बात इन लोग की नहीं है, मेरी मम्मी की है। मैं सच्ची समझ रही हूँ आंटी जी की बात है, क्या करें मुझे तो ये समझ नहीं लग रहा है। पर ये अम्मा, अरे मैं मेरी बात तो सुन ले। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि गुस्सा थूक दे, पापा तेरी खातिर आए हैं। हम इनको माफ ना ही करेंगे। पूरी दुनिया में अपना मुंह काला कराने के बाद अपनी बीवी के पास पहुंच गए मुंह धुलाने, हम ना ही करेंगे इन्हें माफ। अरे देखिए बहन जी, अब दिन ही कितने बचे हैं, नाराजगी पाल लेंगे। हैं पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, मैं क्या कह और रही क्या हूँ, चाहिए आपको ये बताइए। सेठ जी
मैं क्या कह रही हूँ, जब से मुझे मेरी अम्मा मिली है मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पूरी दुनिया मिल गई है। अम्मा तू कब आ गई? अरे अरे हम तोहार को कितनी बार कह चुके हैं कि हम तोहार कोई अम्मा नहीं है। देख छोटे, अगर तू हमसे एक बार और चिपका ना तो इस दुनिया से उठा ही देंगे तुमको। अब बहन जी चाय लीजिए ना। अम्मा मैं क्या चाह रही हूँ, दोनों को साथ ले जाके अपनी दुकान दिखा दूं, मुझे और मेरी दुकान को आशीर्वाद मिल जाएगा। उसके बाद अम्मा तू अपने इन हाथों से खाना बना के खिला दे, रसोई में चल के मैं तरस रही हूँ तेरे हाथ की खाना खाने। देख छोटे, अभी तक तो हमारी सहानुभूति तो हर साथ थी, लेकिन अब क्या है ना कि हमारा खून जल रहा है। हम कह रहे हैं चुप करके बैठ जाओ। अरे बेटा छोटे, परेशान ना हो, बहुत लड़ाकी है। तभी तो दुबई भाग गया था मैं। हाँ भाई साहब, दुबई में भी भाग गया था। मेरे तो भागे फूट गए। अरे गलत मत समझ, मेरा भैया मतलब ना था। मेरा मतलब है कि दुबई गए बहुत दिन हो गए हैं। आपको कितना समय हो गया? 5 साल। अब मैं कुछ समझा ना। वो कहा है ना भाई साहब, दरअसल ये हमको 4 साल पहले छोड़ के चले गए थे, लेकिन 15 साल से कम नहीं लगे हमें। अरे अरे अम्मा अम्मा रुक जा, अम्मा रुक जा। अरे अम्मा अरे देखिए, मन में इतनी कड़वाहट रखने से कुछ फायदा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। आप एक काम करिए, इन्हें माफ कर दीजिए। माफी देगी मेरी जूती। तमीज में रहे वरना सब मट्टी पलीट कर दूंगा, और वही मिट्टी तो हर मुंह में ठूसूंगी। अरे अम्मा सारे कारनामे पता है, मुंह मत खुलवा मेरा। हाँ मत खोलना, वरना वो कहा है ना कि इस घर में सारा रायता फैल जाएगा। लंबे लोग आई। अरे देखो पिंटू के पापा, वो लंबा लंबा का बात मत करो। वो कहा है ना, वरना तो हर सारी पोल खोल दूंगी मैं, समझे? चुप रहे। हमका तो से कोई समझ कर मुझे। हीलो मुझे प्लीज एक बात तो बता दे, तूने संजू को क्यों बुलाया? तुझे पता ना उसका सिर्फ एक ही काम है। और क्या बस करेगा? इलायची इलायची इलायची, इसके अलावा कुछ ना होना उस बालूसाई से। इसके सिवा ना उसका कुछ बस का ही नहीं है। हाँ, जिनके बस का था उन्होंने क्या उखाड़ लिया। अब इस खोटे सिक्के को ही चलाना पड़ेगा मुझे। चलाओ चलाओ। वैसे इलायची जी बहुत कम टाइम बचो, मतलब अब तो ना कोई चमत्कार ही बचा सकता है हमको 1.25 लाख मिलने से, और चमत्कार तो आजकल बहुत कम होते। नहीं मतलब अब ऊपर वाला जो करेगा वही होगा, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं ना। खाओ खाओ, आप खाओ लगा लगा की चटनी, हमारा तो व्रत है निर्जला। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अरे भैया इनका रिकॉर्ड बंद करा लो, कसम से सच बता रहे हैं, अम्मा इनके पेट में सूजा घोंप देंगे। संजू, तुझे जो मैंने फोन पे समझाया था तू समझ गया ना? देख ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे एकदम स्ट्रॉन्ग कंधों पे। हाँ इलायची जी, हम ये कह रहे हैं कि पक्का मतलब इनके सिवाय और कोई चारा नहीं है। आप चुप रहो यार। संजू, सोम मंगल बुध सब तुझे संभालना है, निपटा दियो सब, ठीक है? कर लेगा ना? दोबारा ये अंगूठा दिखाया ना तेरे मुंह में अंगूठा घुसेड़ दूंगी तोड़ के। ये लो मुंह में अंगूठा घुसेड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। देखो अभी आखिरी तीर बचा है, ये तीर बस भगवान जी कृपया करके निशाने पे लगा ही देना बस। इलायची संजू, इलायची। बंद हो गया। हाँ अरे जरा हमका छोड़ दियो। चलिए भाई साहब, आप लोगों ने हमारी बहुत सेवा की, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कहा है ना कि हमको बहुत सारे काम करने हैं, तो हम सोच रहे थे कि जाके निपटा लेंगे। हाँ चल बुड्ढे। भाई साहब मैं भी दुबई निकल रहा हूँ,
वैसे भी इस लंबी लुगाई के ताने सुन के कौन जिंदगी बिताएगा? अरे तुम लंबा लंबा का बात ना ही करो, सबके सामने तुम्हारी पोल खोल देंगे हम। देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं इसके लक्षण, सठिया गई है चुरकुट बुढ़िया। अरे पापा शांत रहो। अम्मा अम्मा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तुझे कहीं ना जाने दूंगा, मेरे पास रही हो बस। अरे तुम दूर हटो, ऐसे नहीं जाने दोगे हमका। हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हारी हड्डियां तोड़ के तुम्हारी टांग तोड़ देंगे हम। दूर हटो हमसे। अरे आंटी जी, आप ना रुक जाइए, हमारे घर में इतनी बड़ी पूजा होने वाली है, आप उसके बाद चली जाइएगा। ओके? हाँ और क्या अम्मा, रुक जाओ। अब क्या है ना, घर में इतना बड़ा कांड हो गया, तो अब रुक जाओगी थोड़ा सहारा हो जाएगा, है ना? ये कांड से तुम्हारा मतलब कर्म कांड ही है ना? हाँ हाँ, कर्म कांड, कर्म कांड। ठीक है गुरुजी। नहीं नहीं बेटी, वो का है ना कि अब हम रुक के क्या करेंगे। तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है, तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, हमको बहुत खुशी हुई जान के। अभी कहा है कि हमें जाना पड़ेगा। चलिए बहन जी, अभी कहा है हम चलते हैं, हमको बहुत सारा काम है। हाँ चल बुड्ढे, चल। रुक जाओ जाओ। कौन कहाँ जा रहा है बिना बताए हमें? ये कौन है भाई? हम पिंटू के दादाजी हैं। ये सारे रिश्तेदार पिंटू के आज ही आने वाले हैं क्या? दादाजी। इलाई। प्रणाम बाबूजी। दादाजी अरे दादाजी, दादाजी मैं तुम्हारा छोटे आशीर्वाद दो दादाजी। हमारे पास आ, अरे अम्मा मैं अपनी अम्मा के पास आना मेरे बच्चे। अरे अम्मा अम्मा ठीक है, मैं दादा से मिल लिया था। लो लो, दादाजी भी आ गए। दादाजी प्रणाम। अरे तुम वही रुकना, तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई बताने आए हैं हम। कैसा सच? तुम इस खानदान के नहीं हो। तुम इस खानदान के नहीं हो। ना हमारी पोती हो। तुम्हें मालूम नहीं होगा लेकिन हमें मालूम है। तुम एक मेले में पकोड़े की दुकान में मिले थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये आपकी कुछ ना लगती? बिल्कुल नहीं। इलायची। ये पिंटू के काम मुझे संजू के दादाजी ज्यादा लग रहे हैं। आप मेरी बेटी का नाम क्यों पुकार रहे हैं? मम्मी, वो मैंने सबसे पहले छुए थे ना इनके पैर, तो इसलिए शायद इन्हें मुझ पे बहुत प्यार आ रहा है। बहुत आ रहा है। अरे तो फिर इसकी कुंडली का क्या जो हमने बनाई थी कैलकुलेट करके? हाँ अरे पता ही नहीं किस पेड़ का फल है, तो हम इसके खाद पान के बारे में कैसे बता सकता है? इसकी कुंडली बन ही नहीं सकती। इलाई जी ने बताया था घर में पूजा है, मान लो इसकी कुंडली में कोई दोष हुआ तो सवा दोष हो जाएगा। मेरे तो भाग्य फूट गए। अम्मा मैं क्या कह रही हूँ, मेरी दो मिनट बात सुन ले। मैं ये कह रही हूँ, बहन तो रही ना, कम से कम बेटे को तो अपना ले। अरे बाद में कम से कम कोई चिता में आग देने वाला तो चाहिए कि ना चाहिए? मान जा मेरी बात मान जा। थोड़ा सा, अरे हम कह रहे हैं ना, हम तुम्हारी अम्मा नहीं है यार। हद कर दिए, अगली बार तुमने हमका छुआ तो यही गाड़ देंगे तुमको, कह रहे हैं। और सच तो ये है कि हम अम्मा बनने लायक ही नहीं, इसलिए तो ये हमको छोड़ के गए थे। ये माँ नहीं है तो बाप बनने लायक भी नहीं है। हाँ? ये माँ नहीं है तो बाप बनने लायक भी नहीं है। हाँ? इसकी बचपन से आदत है, ये खुद का इल्जाम दूसरे पे डालता है। नटखट कहीं के। धन्यवाद बापूजी,
अरे फिर मेरी समझ में ये ना आ रहा कि मैं कहाँ से टपका। मैं किसका हूँ? जिसका भी है हमारा नहीं है। मेरा तो हो नहीं सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल। गुरुजी अब क्या होगा? मेरी करू की कुंडली में जो दोष है उसका निवारण कैसे होगा? बेटा मुरारी, बात ऐसी है कि ये समोसे जिसने बनाए हैं ना, दिल कर रहा है उसके हाथ चूम ले हम। गुरुजी करुणा ने बनाए? बहू ने बनाए हैं। खुश रहो, सदा सुखी रहो। बेटा मतलब कि क्या बताए, हमें पता हो तो हम बताएं कुछ। गुरुजी कोई और तो तरीका होगा ना, देखिए प्लीज। बेटा बता के फायदा कुछ नहीं है, उपाय तो है। वो क्या है कि कोई ऐसी कन्या जो महाचंद्र नक्षत्र में पैदा हुई हो, उसके जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रहों पर भारी होते हैं। यदि वो कन्या सुबह 4 बजे उठकर गंगा जल से करुणा बहू को स्नान कराए तो करुणा बहू के जीवन से सारे कलेश मिट जाएंगे। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर ऐसी कन्या का मिलना असंभव है। इसे क्या हो गया भैया, क्यों नाच रही है? अरे गुरुजी वो क्या है ना, इन सब बातों से इलायची जी को सदमा लग गया तो सदमे में नाच रही हैं। अरे क्या कमाल की खुशखबरी है, पिंटू भाभी बधाई हो। अरे इलायची बेटा देख सब ठीक हो जाएगा, तू बैठ, तो आराम से बैठ। अरे 1 मिनट, जो खुशखबरी है वो मैं बताऊंगी ना तो आप सब भी ऐसे ही नाचने लगोगे। मतलब बगल में छोरी गली में ढिंडोरी। अरे यार वो जो लाखों में एक लड़की है वो हम सबके बीच में ही है। हाय सन्नाऊ। मैं जे लड़की? हाँ। लेकिन एक बात बता इलायची, तुझे कैसे पता ये बात? अरे यार इसके पापा हमेशा कहते रहते थे कि मेरी बेटी महाचंद्र नक्षत्र में पैदा हुई है, जिससे उसकी शादी होगी ना उसके तो भागे खुल जाएंगे। हाँ कहते हैं पापा, कहते मुझे याद है। अरे बेटा मुरारी, ये तो चमत्कार हो गया, ये बिटिया तो यही मिल गई। खुश रहो बेटा आमदे। फिर भी सेफ्टी के लिए एक बार बिटिया की कुंडली बना लो। बेटा सुनो, एक काम करो, जन्म तिथि सही समय और स्थान लिखवा दो कि बना रहा है, फोल्डर बचा के। हाँ हम तो पहले से ही कहते थे कि सुनीता जी में कुछ तो खास बात है, हमको पता था। नहीं मतलब सुनीता जी को देख के लगता है कि इनके चेहरे पे कुछ तेज है। बेटा सेल्फी, तूने अपनी आंटी को बचा लिया। अंकल जी इसी बात पे आंटी जी को बचाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। चल बट्टे चिरकुट बुढ़िया। जीजा जी छत पर हैं। जी अरे कहाँ गई? अरे क्या बात है इलायची जी, ये क्या है? सेलिब्रेट कर रहे हैं जीजा जी। अरे यार पिंटू भाभी इतनी बड़ी मुसीबत से बची है तो थोड़ी खुशियां बनाना तो बनता है ना। पिंटू भाभी बाल बाल बचने वाली सेल्फी। हाँ ले लो। धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी। वेलकम। मैं कह रही थी कि अगर ये गुलाब का फूल देने के बजाय गुलाब जामुन देती तो बहुत अच्छा होता है ना। पिंटू भाभी प्लीज केक काटो ना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ। मुझे केक खाना है। चलो मोमबत्तियां बुझा दो। ओके हाँ काटते गुगु इसे पकड़ो। हाँ। हम केक काटते हैं। हाँ काटो। चलो फास्ट। अरे इलायची जी, हम ये कह रहे कि हम इसे ऐसे बुझा नहीं सकते। क्या है कि हमारी अम्मा कहती हैं जलती हुई ज्योति को फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, अपशगुन होता है, कहीं कुछ बुरा हो गया तो। अरे जो बुरा होना था वो हो चुका है, अब तो कुछ भी बुरा नहीं।
ये सब क्या है? हाँ, इसका मतलब पिंटू भाभी और राजेश सेम सेम। वो हाँ एलआईसी जी, हम बताते हैं आपको सब कुछ। दरअसल शू, क्या बताएंगे? नहीं क्या बताएंगे? अरे झूठ बोल रहा हूँ हमसे, मतलब उल्लू बना रहे हो सबको बेशरम। देखिए एलआईसी जी, वो हमारी बहुत बड़ी मजबूरी थी, इस कारण। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई जो हट्टे कट्टे आदमी को आपने मतलब अपनी बीवी बना लिया? हे भगवान, मैं तो सोच रही हूँ मेरे पापा का क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा। पापा! एलआईसी जी आप क्या कर रही हैं? एक सेकंड चुप कर जाइए। आप क्या कर रही हैं आप? प्लीज एक बार हमारी बात तो सुनिए एलआईसी जी, हम मर जाएंगे। अरे मर तो मैं गई हूँ, इतना बड़ा सच सुनकर। इतने बड़े झूठे हैं आप लोग। अरे यार, हे भगवान, ये धरती फट जाए, मुझे निकल जाए। आप मुझे अपने पास ऊपर बुला लीजिए भगवान जी। मैं क्या करूं? पापा! ये आदमी तो ना धोखेबाज के साथ साथ खूनी भी निकला। ये ले तेरा मुंह दबा के तेरी सांस रोक के तेरा मर्डर करना चाह रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो सुनीता जी? ऐसा बिल्कुल नहीं, आप जो सोच रही हैं ऐसा नहीं। हम खूनी नहीं है हम लोग। हम लोग तो बहुत बहुत शरीफ हैं, बहुत शरीफ हैं सही में। हाँ एलआईसी जी। हाँ हाँ, आपकी शराफत ना यहाँ जमीन में बिखरी हुई दिख रही है मुझे। पिंटू भाभी, भाभी कहाँ की रही अब आप? राजेश, एलआईसी जी, सुनीता जी एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए। हम यहाँ पर जब आए थे काम मांगने के लिए, तो सेठ जी ने एक शर्त रखी थी। एक लहंगे की दुकान में सेल्समैन चाहिए, रहना फ्री और पगार योग्यता अनुसार। इसमें तो एक शर्त है। कैसी शर्त है? सेल्समैन शादीशुदा होना चाहिए। शादीशुदा हो? जी हाँ। बीवी कहाँ है तुम्हारी? पिंटू, झूठ झूठ होता है, समझे आप? माना। अरे यार, ये नादान लड़की इनको यार एक लेडी समझ के चिपकती आ रही है, और मैं आपको अपना असली वाला जीजा समझ के आपको इज्जत देती आ रही हूँ यहाँ पर। और लेकिन सुनो यार, मेरा तो लोगों से विश्वास ही उठ गया यार अब। मेरा भी इनू, ये कहा मैं तुझे चांदनी चौक की सबसे बड़ी नौटंकी समझती थी, लेकिन जीजा जी, पिंटू, आप लोगों ने तो ना सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। बाय गॉड पापा! एलआईसी जी प्लीज, आप जो चाहे बता सकते हैं सेठ जी को जाकर, लेकिन हमें जाने दीजिए बस। हमारे जाने के बाद हमें पता है कि हमने आप लोगों से बहुत बड़ा झूठ बोला है और हमें इसकी सजा भी मिलनी चाहिए। एलआईसी जी, हमने सेठ जी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है और इसके लिए हम बहुत मतलब तहे दिल से शर्मिंदा है एलआईसी जी। हम उनका सामना भी नहीं कर सकते हैं। आप उन्हें बता दीजिए सब कुछ, लेकिन हमारे जाने के बाद। चल पिंटू। एक मिनट, इधर आइए, इधर आइए। क्या क्या चले जाएं? देखिए, मैंने आपकी बात सुनी और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि शायद आपका मकसद ये नहीं था कि आप हम सबको धोखा दें, पापा को धोखा दें। तो मैंने जस्ट अभी डिसाइड कर लिया कि मैं पापा को ये सच नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ओके? नहीं एलआईसी जी, अब कब तक हम इस झूठ का सहारा लेंगे? अब बस हो गया है। क्या मैं बोल रही हूँ ना, रुक जाओ अब। नहीं एलआईसी जी, आप हमारे कारण सेठ जी से झूठ नहीं बोलेंगे, आप उनसे ये सच नहीं छुपाएंगे। इन सब चक्करों में आप मत पड़िए। अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप यहीं पे काम कीजिए, उसके बाद बात की बाद में देखी जाएगी। अभी मैं चलती हूँ। चल सुनो। पापा, वो मुझे लगा पापा है। कोई बात नहीं,
हो जाता है। चल सुनो। चल। साले संभाल नहीं सकता था। चुप रहे, मेरे असली बाल ना हो रखे तो जो मैं संभाल लेता है। नकली बाल का क्या अंदाजा लगता। अब ना संभले तो ना संभले, मैं क्या करूं। साला सब खेल खराब कर दिया इस बिग बिग बिग, बिग कहाँ है यार। अरे यार लगता है यार लड़कियां बिग लेके चली गई। बिग लेके क्यों चली गई है। अबे साले हमारा फिर से बैंगन तो नहीं कहीं कटने वाला है। कहीं वो सेठ जी। अबे चल चल चल, चल। बेचारों की शक्ल देखने लायक थे यार। लो यार तू ना बड़ी चंट है। एक बार तू नौटंकी करने में आ जाती ना तो मतलब एकदम मदर इंडिया को भी क्रॉस कर जाती है तू। बेचारे यार कितना बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। लेकिन उन्हें डराना भी तो जरूरी है ना। अब उन्हें पहले से बता देते कि पिंटू भाभी के पिंटू होने का पता हमें है पहले से ही, तो फिर मजा थोड़ी ना आता यार। याशु वो लोग आते होंगे अपनी विग लेने, सुन लेंगे ना तो बैंड ही बजानी है। अब कौन सा मुंह यहाँ लेकर आए हैं? कोई ड्रामा करने के लिए बचा है क्या अब? नहीं इलायची जी, सारे ड्रामे खत्म हो चुके हैं, आपके भी और हमारे भी। है हमारा कौन सा ड्रामा है? हाँ आपके भोलेपन के ड्रामे। इलायची जी हमने सब सुन लिया। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये सब हमसे छुपाया क्यों, और क्या आप हमसे इसलिए छुपा रही थी क्योंकि आप सेठ जी को अभी भी बता सकती हैं इसीलिए? ना, अब इलायची ने आज तक ये बात हजम करके रखी है तो आगे भी मुंह नहीं खुलेगा। अच्छा जब सब कुछ पता था आपको, फिर आपने ऊपर हमारा उल्लू क्यों काटा। पता तो है ना आपको पिंटू जी, हमें ना आपको छीनने में बड़ा मजा आता है। और जब टेंशन में आपके गाल लाल हो जाते हैं ना तो और भी ज्यादा मजा आता है। अच्छा पिंटू जी, मुझे ना आपसे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो चले? जी बिल्कुल चलिए। नच्चो ठीक है, आ जाओ। सॉरी आपसे ये बात छुपाई हमने। इलायची जी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने टाइम से चुप क्यों थी। अरे यार आपको अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती ना मैं, इसलिए। हैं जी इतना अच्छा शिकार मेरे हाथ लगा तंग करने के लिए, तो मैं कैसे निकलने देती, तो इसलिए। इलायची जी अब तो आपने अपने सारे तीर चला लिए ना, अब तो आप हमें चैन से जीने देंगी। जी चाची, इलायची को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं, स्पेशली आपकी। यार मेरी तो अभी तक हंसी नहीं रुक रही। क्या पिंटू की विग ने आग पकड़ी, वहां तो उनके राज में आग लग गई। लेकिन नीलू इससे ज्यादा बेस्ट ना मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। अब मेरा हाइड्रोजन का कंफ्यूजन ही सारा खत्म, अब तो खुल्लम खुल्ला वाला प्यार होगा। हाँ। मेरी बहन यार तो सच में बहुत लकी बंदी है, और यहाँ एक हम है, हमारे पास तो सिर्फ ये पत्थर के सनम है। मतलब माना कि जीजा जी हैं तो हम भी साली हैं। आधी घर वाली वाला ही फील दे दो, लेकिन नहीं। और भैया क्या हाल है, कितने रुपए टमाटर? जीजा जी, अरे वाह, जीजा जी यहाँ है, मतलब पिंटू भाभी। पिंटू घर पे अकेला है, मैं तो चली। बाय बाय। हाय जीजा जी। हाय इलायची जी।
वैसे आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? आप स्कूल नहीं गई? क्या ना, मेरा मन नहीं है। मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स जो है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ना बाइक पर घूमने गई हुई हैं और मैं ठहरी एकदम बेचारी। अब बाइक पे घूमने के लिए तो बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी ना, अब इतने भी लो स्टैंडर्ड नहीं है मेरे। अरे इलायची जी, इसमें क्या बड़ी बात है? बाइक पे घूमने के लिए बॉयफ्रेंड की थोड़ी ना जरूरत होती है। किसी के भी पीछे बैठ जाइए, बाइक राइड हो जाएगी। बड़ी क्यूट हो यार, बड़ी क्यूट हो, बड़ी क्यूट से हो आप। मतलब हमेशा कुल्हाड़ी पे अपना पैर यूं धड़ से मार देते हो। चलो मुझे घुमाए लेके चलो। अरे क्या चलो क्या चलो बाइक पे घुमाए लेके चलो। अरे इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? ना हमारे पास बाइक है, ना ही हमारे पास फालतू टाइम। अरे बाइक की टेंशन क्यों ले रहे हो? वो वहां पे चलो। चलो, हम ऐसे किसी की भी बाइक पे नहीं जाते हैं। किसी की भी बाइक नहीं है, वो मेरे फ्रेंड बट्टू की बाइक है। मैंने उससे बोला था कि यहाँ पे खड़ी करते। चलो ना, जहाँ पर चक्कर लगाते हैं, बड़ा मजा आएगा। चलो। देखिए इलायची जी, अगर हम आपके साथ बाहर घूमने चले गए ना बाइक राइड पे, और अगर सेठ जी ने देख लिया तो वो हमारी गर्दन घुमा देंगे। टक। अरे यार, तो मैं आपके सेठ जी को थोड़ी ना बताऊंगी कि आप मुझे बाइक पे घुमाए लेके गए थे, हमें कितना मजा आया। नहीं जा सकते, समझिए ना यार, आप समझती नहीं है। यार आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं करना नहीं चाहती हूँ ये, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा। कितने का है? बहुत महंगा लगा रहे हो यार आप। पापा, मैं ये बोल रही थी कि आप ना वो सब्जी वाली। क्या कर रही हैं आप? आपने सच में सेठ जी को फोन कर दिया? आप मरवाएंगी यार। हम चल रहे हैं ना आपके साथ, बहुत मजा आएगा। बाइक राइड। ओके चलो। ये पकड़िए जरा। क्या नाम बताया था आपने अपने दोस्त का? बट्टू। बट्टू? ये बट्टू आपके स्कूल में? हमने तो पहले कभी उनका नाम सुना भी नहीं आपके मुंह से। मैंने भी नहीं सुना। ही क्या? चोर! एक मिनट पकड़ो ना। चोर चोर चोर! मेरी बाइक चुरा रहा है। आप बट्टू जी है ना? अरे कौन सा बट्टू? मारो इसे! अरे हमने कोई बाइक नहीं चुराई है यार, क्या बोल रहे हैं आप? अरे बाइक चुराई है मेरी! अरे क्या? अरे क्या? लीजिए लीजिए लीजिए। भाई साहब, लड़के को तो दिखा दीजिए। लड़का? हाँ। अरे जी तो है लड़का आपके सामने। ये लड़का है? अरे मैं तो सोचा कोई लड़के का बाबा या चाचा होगा। खैर, जो भी है ठीक है। आओ सेठ जी आओ, बहुत टाइम सही आई, मतलब बहुत बढ़िया। अरे अपने छोटे को देखने आए हैं भाई साहब। अच्छा, नमस्कार नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। अंकल जी, ये सेठ जी हमारे, मतलब सेठ जी क्या, बड़े भाई हैं, बड़े भाई जैसे ही हैं। पास में दुकान है इनकी लहंगे की। अच्छा। और सेठ जी ने वादा किया है कि छोटे, जिस दिन तेरा रिश्ता होगा, शादी होगी, लहंगा दूंगा, वो भी डिस्काउंट में। हैं? तो क्या आप बारात में लहंगे पहन के आएंगे क्या? आपके यहाँ सूट और पैंट का रिवाज नहीं है क्या? अरे अंकल जी, मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लड़की तो शादी जब करेगी तो लहंगा पहनेगी शादी में ना। अब लुंगी पहन के तो शादी ना करेगी। अरे ये भाई मजाकिया किस्म का लड़का है, छोटे हमारा है, मजाक करने की आदत है, बुरा ना मानना। नमस्ते बहन जी। अरे ये लड़की की अम्मा ना है, ये लड़की है। अच्छा ओ, तभी मैं कहूँ कि भाभी जी इतनी मेंटेन। अच्छा ये बताइए कि घूंघट पे क्यों है? सेठ जी, इनके यहाँ ऐसा रिवाज है कि शादी से पहले लड़की दिखाते ना। अच्छा। लेकिन एक बात कहूँ, हाँ। लड़की एकदम माल है। नहीं लड़की एकदम बढ़िया है, घरेलू है, अच्छी है। अच्छा जी। अरे इसका चेहरा बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, जी मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ। अच्छा, आपने लड़की का चेहरा देखा है माता जी? फिर आज ये अमावस का चांद क्यों बनी हुई बैठी है? हमारी बिटिया एकदम अपनी माँ पर गई है, आप निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी है। नहीं वो तो बात ठीक है भाई, तो निश्चिंत तो मैं रहूंगा, लेकिन बात ऐसी है, दुकानदार मैं भी हूँ। देखो शादी के दिनों में मेरे यहाँ भी लोग लहंगे खरीदने आते हैं, लेकिन पहले वो माल देखते हैं, फिर खरीदारी करते हैं भाई।
तो ये तो शादी ब्याह का मामला है, हम पीछे क्यों हट जाए। एक काम करो, आप लड़की की फोटो दिखा दो बस। फोटो है, हाँ, दिखाइए। फोटो है, लेकिन वो भी घूंघट में। तो ये बताओ यार, लड़की के होठ कैसे हैं? है ये कौन सा बेहुदा सवाल है यार? जी क्या पूछ रहे हो कैसी हैं? अंकल जी सेठ जी का ये मतलब हो रहा था, मतलब शक्ल मिलाने के हिसाब से पूछ रहे एक बार इमारत का नक्शा पता चल जाए तो ये पता चल जाता है कि पूरी इमारत कैसी होगी। उनका मतलब ये है। समझ गया समझ गया। हमारी लड़की का होठ तो वो बिपाशा है ना? बिपाशा, यही तो अंकल जी। पूरी बात तो होने दे। हाँ, उसके जैसे ना है, ले बिल्कुल अपनी माँ के जैसे। तो अंकल जी अम्मा को ले आती ना फिर सीधा सीधा। सेठ जी तुम बात करो, अब दिमाग खराब हो रहा है मेरा। एक मिनट रुक जा, पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बता दो सीधी सीधी, लड़की के तिल कितने हैं? बड़े ओछे आदमी हो आप यार, ये भद्दे सवाल पूछ रहे ना हो। भद्दा कुछ ना है। दिल हम सेठ जी क्या बोले ना तिल की क्या बात कर रहे? सेठ जी का जी मतलब हो रहा है कि लड़की का दिल, मतलब दिल की कैसी है लड़की, नेचर की कैसी है, घरेलू है कि मतलब ना है, वो जरूरी है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। तिल की क्या बात? तिल का ना देना। दिल देखिए भाई साहब, दिल तो एकदम साफ है अपनी अम्मा जैसा। ना इसकी अम्मा का तो दिल एकदम काला है, अपनी मौसी जैसी। अच्छा समझ रहा हूँ। भाई साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। देखिए भाई साहब, हमें कहीं निकलना है और आपका छोटे हमें बहुत पसंद आया। हाँ, और जो भी बातें रहेंगी ना वो हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, चल बेटा चल। चलते भाई साहब, चल आजा। और इलायची कैसी है? ये बताओ, हाँ। सेठानी को जब देखने गए थे तब पूछे थे सेठानी के होठ कैसे हैं और कितने तिल हैं? अबे कहाँ था पूछते हैं, जैसी दिखी वैसे मेरे साथ भगली वो। तू भी बात कर रहा है मेरे बारे में क्यों इतने घुसे जा रहे अबे हैं? पूछना जरूरी है, समझना रहा है, बाद में पछताएगा फिर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।